स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। पर क्या सिर्फ पढ़ाई करने से ही आपको सफलता मिल सकती है? क्या ध्यान या प्राणायाम स्टूडेंट्स के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं? क्या कोई और भी तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हर स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम इन बहुत सारे तरीकों के बारे में जानेंगे जो आपको सफल होने में मदद कर सकते हैं। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने, अच्छे मार्क्स लाने, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे खेल कूद, म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग जैसे किसी एक्टिविटी में अच्छा प्रदर्शन करने और फाइनली पढ़ाई के बाद एक अच्छा कैरियर, अच्छी नौकरी पाने जैसे बहुत से टारगेट्स होते हैं। और इन सबको पूरा करने में इन्हें कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई करते समय कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाना, लगातार पढ़ाई करते करते थकान हो जाना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को याद रखने के लिए अच्छी मेमोरी, अधिक पढ़ाई और अनबैलेंस लाइफस्टाइल से अक्सर बीमार पड़ जाना, नींद पूरी ना होने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगना, एग्जाम्स के समय स्ट्रेस हो जाना, एंजाइटी होना, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का हाई एक्सपेक्टेशन और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस को लगभग हर स्टूडेंट को लाइफ में फेस करना ही पड़ता है। मैंने भी किया है, आप भी कर रहे होंगे। पर क्या सिर्फ पढ़ाई करने से इतने सारे चैलेंजेस को फेस किया जा सकता है? शायद आप सभी का जवाब होगा नहीं। तो फिर इतने सारे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में स्टूडेंट की इन सारी बेसिक प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा, जिससे आप हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और वो भी स्वस्थ और खुश रहकर। इसलिए आप सभी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। आज हम स्टूडेंट्स की इन सारी प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, जिसको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है पढ़ाई करना या साथ में कोई और एक्टिविटी करना। दूसरी, ध्यान और प्राणायाम करना। तीसरा, अपनी पसंद का कोई भी काम करना। और चौथी कैटेगरी है डिवाइन पावर्स पर पूरा विश्वास करना। तो आइए बात करते हैं इन चारों कैटेगरीज के बारे में। हमारी पहली कैटेगरी है पढ़ाई करना। पढ़ाई तो लगभग हर स्टूडेंट करता ही है, स्कूल में, ट्यूशन में, घर में सेल्फ स्टडी करके। और पढ़ाई किए बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता, ये आप जानते हैं। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी और वो भी खुश होकर। तो फिर पढ़ाई के साथ और क्या क्या करें कामयाबी पाने के लिए? इसका जवाब आपको दूसरी कैटेगरी में मिलेगा। हमारी दूसरी कैटेगरी है ध्यान यानी मेडिटेशन और प्राणायाम की। सबसे पहले हम ध्यान या मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने विचारों, सांसों या किसी खास वस्तु या ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि हमारा मन शांत और स्थिर हो सके। विद्यार्थियों के लिए ध्यान करने के अद्भुत लाभ हैं, जैसे ध्यान करने से मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन होता है, नींद की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है। मैंने ध्यान के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसका टाइटल है मेडिटेशन कैसे करें। इस वीडियो में मैंने बिगिनर्स के लिए ध्यान करने का बहुत ही सरल तरीका बताया है। इस वीडियो से आप ध्यान करना सीख सकते हैं। पढ़ाई और ध्यान के साथ साथ प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्राणायाम स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। प्राणायाम सांसों का विज्ञान है और एक प्राचीन योग टेक्निक है, जिससे माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों के लिए हाई कंसंट्रेशन, अच्छी मेमोरी, मेंटल पीस और ऊर्जावान रहना बहुत जरूरी है। और प्राणायाम इन सभी में सुधार करता है। रोज 10 से 15 मिनट प्राणायाम करने से पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। आज हम स्टूडेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। वे पढ़ाई के दौरान जल्दी भटक जाते हैं, एकाग्र नहीं रह पाते। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में बहुत यूजफुल होते हैं। ये दोनों प्राणायाम हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इससे दिमाग शांत रहता है और पढ़ाई में फोकस बढ़ता है। ये दोनों प्राणायाम आप 5-5 मिनट कर सकते हैं। आपको कुछ ही समय में इसका असर दिखने लगेगा। स्टूडेंट्स की दूसरी प्रॉब्लम है कठिन विषय याद करने में परेशानी होना। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम मेमोरी पावर को बेहतर बनाते हैं।
ये दोनों प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं, जिससे दिमाग ज़्यादा सक्रिय और तेज हो जाता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे दिमाग की कोशिकाओं यानी सेल्स को एक्टिव करते हैं, जिससे याद करने की क्षमता बढ़ती है। स्टूडेंट्स की अगली समस्या है पढ़ाई और एग्जाम्स के समय स्ट्रेस होना और चिंता होना। 3 से 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव, चिंता और घबराहट दूर होती है। यह कार्टिसोल जो तनाव का हार्मोन होता है उसे कम करके मानसिक शांति देता है। एग्जाम्स के समय डर और घबराहट होना सामान्य सी बात है। भ्रामरी प्राणायाम को एग्जाम शुरू होने से पहले करने से डर और नर्वसनेस दूर होती है। विद्यार्थियों की चौथी समस्या है लंबे समय तक पढ़ाई करने के दौरान नींद आना, थकान महसूस करना और एनर्जी लेवल का लो हो जाना। जब पढ़ाई करते करते नींद आए या थकान महसूस हो तो 2-3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। यह प्राणायाम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और तुरंत ऊर्जा देता है। इसे करने के बाद आप तुरंत ताजगी और जोश महसूस करेंगे। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। कभी कभी पढ़ाई के दौरान हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम बार बार बीमार पड़ते हैं। 5-5 मिनट का कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर हमारे शरीर को डिटॉक्स करके हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। विद्यार्थियों की अगली समस्या है नींद पूरी न होना। नींद पूरी न होने से दिमाग थका हुआ रहता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसके लिए 3 से 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम सोने से पहले करने से मानसिक शांति मिलती है और अच्छी नींद आती है। यह प्राणायाम स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को बढ़ाता है, जिससे गहरी और अच्छी नींद आती है। अब आप जान गए होंगे कि आपको किस समस्या के लिए कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना है। 4 प्रमुख प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी सीखने के लिए आप बाबा रामदेव का कोई वीडियो देख सकते हैं। YouTube में कई वीडियोस इन 4 प्राणायामों के ऊपर उपलब्ध है। आप इसे अच्छे से सीखकर अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पढ़ाई के दौरान आती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तीसरी कैटेगरी है अपनी पसंद का कोई भी काम करना। जब आप पढ़ते पढ़ते ऊब जाएं, ध्यान या प्राणायाम करने का भी मन ना करे, तब आप कुछ देर के लिए पढ़ाई करना बंद करके अपना पसंद का कोई भी काम करें। जैसे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, गाने का शौक हो तो गाना गा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, ड्रम, कीबोर्ड, फ्लूट जो पसंद हो बजा सकते हैं। डांस का शौक है तो डांस कर सकते हैं, अपने अच्छे दोस्तों से बात कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनी पसंद की कोई मूवी देख सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आपकी पसंद की एक्टिविटी हो, कुछ देर उसमें अपने आप को बिजी कर दीजिए और थोड़ी देर में आप अपने को फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी काम करके हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस और थकान छूमंतर हो जाते हैं। हमारी चौथी कैटेगरी है डिवाइन पावर्स पर पूरा विश्वास करना। आप जिस किसी सुपर पावर पर विश्वास करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यूनिवर्स, जिस किसी में आपकी अटूट श्रद्धा हो, आपको हाथ जोड़कर उनको याद कीजिए। बंद आंखों से उनके सामने सरेंडर हो जाइए। अपनी सारी समस्याओं को उनको समर्पित कर दीजिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और आप देखेंगे कि आपको एक अपने अंदर से एक शक्ति, एक पावर मिलेगी, जिससे आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने 4 कैटेगरीज, पढ़ाई करना, ध्यान और प्राणायाम, अपनी पसंद का कोई भी काम करना और डिवाइन पावर्स के सामने सरेंडर होना, इनके बारे में जाना। और हाँ, मेरा एक पर्सनल सुझाव है, हर स्टूडेंट को रोज 3 से 4 मोटिवेशनल सॉन्ग अपनी पसंद के जरूर सुनने चाहिए। इनकी मदद से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है और आप अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी इस जर्नी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।